हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट 3। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, बहुत मज़ा आने वाला है एंड सारे कंसेप्ट भी क्लियर होने वाले हैं। आई होप कि तुम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वॉच कर लिया होगा। सो ये है तुम्हारा पार्ट 3। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व इन अट्रैक्शंस ऑफ अ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। मतलब यहाँ पे हम मेटल के साथ जो ओर्स का जो एक्सट्रैक्शन है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टेप्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भैया कैसे होता है एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे जैसे देखो निगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा और पॉजिटिव में रिपल्शन होता है और निगेटिव में भी रिपल्शन होगा। बट अगर तुम यहाँ पे निगेटिव का रिपल्शन करा रहे हो तो उसके बीच में कितना एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसके बारे में हम मेटल्स और ओर के साथ में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स में। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा गैंग्यू। गैंग्यू भैया क्या होता है? गैंग्यू होता है हमारा ओर्स आर यूजुअली कॉम्बिनेटेड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज एज अ सॉइल एंड एक्सेट्रा कॉल्ड द गैंग्यू। देखो गैंग्यू बेसिकली एक ऐसे पत्थर होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनके अंदर जो है पेट्रोल होता है, ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है? मिट्टी होती है, सॉइल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे कैरोसिन ऑयल भी पाया जाता है जिससे कैरोसिन ऑयल बनता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे गैंग्यू। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम सेकंड देखते हैं हमारा रोस्टिंग। तो देखो रोस्टिंग में क्या दिया हुआ है? हमारा रोस्टिंग में दिया हुआ है दे सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड्स बाय द हीटिंग स्ट्रांगली इन। मतलब देखो यहाँ पे कहा गया जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं, सल्फाइड मतलब SO2, ठीक है, सल्फाइड जितने भी ओर्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ऑक्साइड में, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको अगर तुम हीट करोगे, अगर तुम हीट करते हो सल्फाइड को तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब गैस के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो गैस को क्या कर देंगे? एक गैस को मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देंगे, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अगर तुम स्मेल करोगे तो वहाँ पे तुमको एक मतलब पॉइजन की तरह वो बिहेव करेगा, ठीक है, तो कुछ ऐसे बना देंगे, वो रोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो आगे देखते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस एयर, वो जो एयर है उसके प्रेजेंस में वो क्या हो जाएंगे? एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। जब एक्सेस हो जाएंगे तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे रोस्टिंग, ठीक है, यानी वो रोस्ट हो गए। पहले हमने सल्फाइड को हीट किया, हीट करने के बाद उनकी जो स्मेल निकली, यानी वो जो सल्फाइड जो है हमारे क्या हो गए? रोस्ट हो गए। रोस्ट होने के बाद वो किसके साथ मिक्स हो गए? एयर के साथ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे रोस्ट, मैंने यानी वो रोस्ट हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो 2ZnS प्लस 3O2। भैया जिंक सल्फाइड, हाँ बिल्कुल सही कहा, जिंक सल्फाइड ZnS हमारा होता है जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे और 3O2 और उसको हीट कर देंगे। जब हीट करेंगे तो यहाँ पे 2ZnO और प्लस 2SO2 निकल जाएगा। भैया कैसे निकल गया ये? तो देखो 2ZnO कैसे निकल गया हमारा? देखो यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से एक ऑक्साइड निकलेगा, यहाँ से दिया इसने, ZnO बना लिया, जिंक ऑक्साइड बन गया हमारा। भैया कैसे? गर्म करोगे तो ऑक्सीजन पहले निकल आएगा और जिंक बाद में निकलता है, तो जिंक और ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो जिंक ऑक्साइड बन गया हमारा। उसके बाद बचा हमारा 3O बचा हमारा, ठीक है, और इधर से हमारा सल्फेट बचा, तो SO2, यानी इसने जो हमारा ये कंपाउंड था ना 3 वाला, इसने 2 दे दिया, सल्फाइड दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जो हमारी रिएक्शन है ये प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी स्टूडेंट को डाउट है प्लीज़ कॉमेंट्स बॉक्स में पिन करना, वहाँ पे तुम लोग को मतलब जो तुम्हारा डाउट है उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। अदरवाइज वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कैल्सिनेशन क्या होता है? द कार्बोनेट ओर्स, जो कार्बोनेट ओर्स है हमारे वो चेंज हो जाएंगे किसमें? ऑक्साइड में, यानी ऑक्सीजन में चेंज हो जाएंगे। देखो सब में हीट करना है, यहाँ पे सब प्रोसेस में हीट करना है। बहुत ही अच्छे से पढ़ो, मेरी जो लैंग्वेज है ना प्लीज़ उसको कैप्चर करना, ठीक है, बस उसको कैप्चर करना, बस तुम्हारे माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम इसको हीट करोगे तो वो स्ट्रांगली लिमिटेड एयर, वो इतनी तेज़ी से एयर को प्रोड्यूस करेंगे ना, वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर होगी जो कि हमारा क्या प्रोसेस करेगी? कैल्सिनेशन, जिसको बोलते हैं यहाँ पे कैल्सिनेशन। अब बहुत स्टूडेंट करेंगे भैया कैल्सिनेशन कैसे होगा? देखो अगर कार्बन बेसिकली होता है व्हाइट कलर का, कार्बोनेट ट्रायंगल शेप में होता है। बेसिकली तुम लोग लैब में जाओगे तो लैब में तुम लोग को दिखाया जाएगा, अदरवाइज तुम लोग को नहीं पता है तो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार देख लो स्क्रीन पे। सो देखो ये होता है हमारा कार्बोनेट ओर, ठीक है। अब बहुत से करेंगे भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CO3 2-। क्या होता है फॉर्मूला? CO3 2-, ठीक है, समझ जाएंगे। देखो स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, फोकस करो अच्छे से। सो यहाँ पे कैल्सिनेशन हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफ एयर में ये प्रोसेस कैल्सिनेशन हमारा स्ट्रॉन्ग हीट प्रोड्यूस करेगा। भैया रिएक्शन बता दो तो देखो यहाँ पे रहेगा ZnCO3, कार्बोनेट का हमारे, मैंने अभी तुम लोग को फॉर्मूला क्या बताया? CO3 2-। तो याद रखो कि CO3 और 2- का चार्ज है, CO3 2- का चार्ज है यहाँ पे, और Zn पे 2+ का चार्ज है, तो कितना हो गया? यानी 2 और 2 4- का चार्ज हुआ। कितना हुआ? 4- का चार्ज। ध्यान रखो 4- का चार्ज है, ठीक है। अब देखो हीट करोगे तो ZnO निकल गया और CO2 निकल जाएगा। क्या निकल गया? CO2 निकल गया और ZnO बन गया हमारा। भैया कैसे बन गया? सिंपल सा है यार, यहाँ से O दे दिया इसने क्या दे दिया? कार्बोनेट ने O दे दिया। भैया O तुम ले लो और CO एक O बचा दो हमारे लिए, क्योंकि एक कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए होता है और वो क्या बनाना है? उसको कार्बन बनाना है, तो उसने देखो यहाँ पे कार्बन बना लिया।
ठीक है, CO2 बन गया हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है। वो चार्ज भैया क्या हो जाएगा, वो चार्ज हमारा रहेगा लेकिन वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा रिडक्शन क्या होता है, देखो रिडक्शन हमारा ये होता है कि मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक द कार्बन। देखो यहाँ पे जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो रिड्यूस करेंगे क्या, अपनी मेटल की जो स्टेबिलिटी है यानी रिडक्शन पॉइंट है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। जब रिड्यूस भैया क्यों करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कार्बन पे हमारा कितना चार्ज होता है, कार्बन पे जब कोई चार्ज नहीं होता है तो कार्बन क्या करेगा, जब कार्बन के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो जो कार्बन होगा ना वो रिड्यूस कर देगा किसकी, मेटल की जो स्टेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देगा। जब मेटल की स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा तो यहाँ पे जो सिंपल ऑक्साइड जो हमारा बनेगा वो रिडक्शन के प्रोसेस में हम उसको करेंगे। ठीक है भैया, समझ में नहीं आया, चलो एक बार फिर से देखते हैं। मैंने ये कहा तुम लोगों से अगर कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल की स्टेबिलिटी अगर तुमको रिड्यूस करनी है तो तुम कार्बन के साथ रिएक्ट करा दोगे। जब कार्बन के साथ रिएक्ट करा दोगे तो कार्बन क्या कर देगा, उसकी स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है। मेटल के ऊपर जितना मतलब मेटल के ऊपर जितना चार्ज है वो चार्ज अपने ऊपर कैरी कर लेगा। जब कैरी कर लेगा तो वहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, किसका, मेटल का रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है हमारा, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, याद रखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कार्बन है। ठीक है, और इसकी जो रिएक्शन होती है हमारी वो हो जाएगी हमारी ZnO+C यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो बच जाएगा हमारा Zn+CO। ठीक है, Zn+CO हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो फिर आता है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब हम मेटल्स के कुछ रिफाइनिंग को देखेंगे कैसे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे द मोस्ट वाइडली यूज द मेथड ऑफ द रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर हमको यहाँ पे मेथड यूज़ करना पड़ेगा रिफाइनिंग, अगर मेटल को इम्प्योर करना है यानी मेटल अगर इम्प्योर नहीं है तो हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करेंगे। सिंपल से कहना ये है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है एक बर्नर दिया गया है हमको। ठीक है, देखो बर्नर ले लिया तुमने, उसके बाद तुमने देखो एक रॉड लिया। बेसिकली इस रॉड को बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट। भैया इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैथोड भी हो सकता है और एनोड भी हो सकता है। ठीक है, दोनों की तरह बिहेव करेगा वो। सो यहाँ पे जो कैथोड होगा वो हमारा निगेटिव होगा एंड एनोड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जब एनोड हमारा पॉजिटिव होगा और कैथोड हमारा निगेटिव होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक है यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉपर प्रोड्यूस करेगा। भैया कॉपर प्रोड्यूस करेगा, हाँ कॉपर प्रोड्यूस करेगा। ये जो हमारा बर्नर है, मान लो कि एक टैंक है, इसमें हमने वाटर भी लिया है। ठीक है, सो ये वाटर मान लो कि यहाँ तक फिल है। ठीक है, एज्यूम करो कि ये वाटर जो है यहाँ तक फिल है। ठीक है, तो जब यहाँ तक वाटर फिल है तो ये जो रॉड है वो कॉपर 2+ है, कॉपर 2+, दोनों कॉपर की रॉड है। भैया कॉपर कॉपर रिडक्शन कैसे होगा, बिल्कुल कॉपर कॉपर रिडक्शन होगा। कॉपर जिंक होता है तो रिपल्शन होता है, यहाँ पे रिपल्शन होता। ठीक है, कॉपर कॉपर में अट्रैक्शन होगा हमारा, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। जब निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा यहाँ पे तो यहाँ पे एक कनेक्शन बनेगा। जब एक कनेक्शन बनेगा वहाँ पे तो जो अगर तुम बल्ब लगा दोगे, अगर इस पॉइंट में तुमने बल्ब लगा दिया, इस पॉइंट में तुमने बल्ब लगा दिया, बल्ब ठीक है लगा दिया, तो ये ग्लो करेगा। क्या करेगा, ये ग्लो करेगा। जब ग्लो करेगा तो यहाँ पे जो सर्किट है हमारा वो कंफर्म हो जाएगा। सर्किट कंफर्म हो जाएगा तो यानी जो रिफाइनरी जो हमारा मेटल है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्योर मेटल बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। भैया यहाँ पे की तो खुली हुई है, जब की खुली हुई है तो यहाँ पे कोई चार्ज जाएगा ही नहीं दूसरी तरफ, कैथोड की तरफ कोई चार्ज जाएगा नहीं, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सिंपल सा जो सर्किट है वो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिया, देखो यहाँ पे एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस में है, इस रॉड में है। इस रॉड में जो इस रॉड को मैं कलर कर रहा हूँ इसमें है। ठीक है, और देखो इम्प्योरिटीज एनोड मड, ये एनोड का जो मड है, मड मतलब मिट्टी। ठीक है, मिट्टी जो एनोड की मिट्टी है, यानी बहुत अगर टाइम तक तुम वाटर में रखते हो एनोड के इलेक्ट्रोलाइट के जो एनोड होता है ना, एनोड उसको तुम वाटर में रखोगे तो उसमें आयरन लगने लगता है, मतलब Fe लगने लगता है। Fe क्या करता है, अपने जो कोरिजन होता है उस कोरिजन से क्या करने लगता है, उसके जो सरफेस होती है उसको निकालने लगता है। जब निकालने लगता है तो यहाँ पे जो मड होता है ना ये जमा हो जाएगा, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत सा मड कैरी हो जाएगा यानी कलेक्ट हो जाएगा। जब कलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ का जो सर्किट है ये कहीं भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है हमारा रिफाइनरी ऑफ मेटल। सारे स्टूडेंट को भाई समझ में आई है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दो, और नीचे हमारा सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उसको भी दबा दो। हमारा जो ग्राफ है वो डिग्रोथ जा रहा है, प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब, प्लीज़ कर दो स्टूडेंट यार, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में। और प्लीज़ बहुत जल्दी हम लोग लाइव स्ट्रीम में भी आने वाले हैं। क्लास 10 के स्टूडेंट इस सेशन में हम लोग पूरा साथ हम लोग को देने वाले हैं, और बहुत से स्टूडेंट भाई वीडियो देख भी रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ कर दो।
ओके कर दो, ठीक है, आई रिक्वेस्ट टू। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार, वो तो फ्री है ना, ज्वाइन हो जाओ वहाँ पे। ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे तुम लोग को डेली नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है, बहुत सी वीडियोस भी वहाँ पे आ जाती है, तुरंत जल्दी से देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हमारा नाम दिया गया है कि यहाँ पे क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एनोड पे इम्प्योर, सॉरी एक सेकेंड। तो यहाँ पे दिया गया हमको एनोड पे इम्प्योर कॉपर, जो एनोड है हमारा वो इम्प्योर कॉपर है, यानी जो हमारा ये है ये ना इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे कैथोड पे स्ट्रिप ऑफ द कॉपर, जो कॉपर है यानी जो कैथोड है उसकी जो स्ट्रिप है ना वो प्योर कॉपर की है। मतलब क्या देख भैया बता रहे हैं यहाँ पे देखो स्ट्रिप जो लगी ना ये जो स्ट्रिप है ये प्योर कॉपर की है, ठीक है, प्योर कॉपर की है। तो इसलिए यहाँ का जो मड है वो निकलेगा ही नहीं। भैया क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ की जो स्ट्रिप है ना वो बहुत ही प्योर कॉपर की है, और यहाँ पे देखो इम्प्योर कॉपर की है ना एनोड पे, तो इसलिए जितना भी मड है देखो यहाँ पे कैरी हो जाएगा वहाँ पे उस पॉइंट पे, ठीक है। आप समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सॉल्यूशन एसिडिक कॉपर प्लेट, तो देखो कॉपर सल्फेट, नॉट प्लेट, कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा है यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है ना वो कॉपर सल्फेट से मिलकर बना है, ठीक है, यानी CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ओके। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया तुम्हारा, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अगर तुम करंट पास कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्प्योर मेटल है हमारा, यानी इम्प्योर मेटल जो हमारा है वो एनोड डिसॉल्व कर लेगा उस इलेक्ट्रोलाइट को। जब एनोड डिसॉल्व कर लेगा उस इलेक्ट्रोलाइट को, तो यहाँ का जो करंट है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा किसमें, कैथोड में, ठीक है, नहीं तो पास नहीं होगा। एंड इक्विवेलेंट द अमाउंट ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एज द कैथोड। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रोवेलेंट जो अमाउंट ऑफ प्योर मेटल है हमारा, ठीक है, जो प्योर मेटल है हमारा, तो वो जो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाएगा, कैथोड में कैरी करेगा। जब कैथोड में कैरी करेगा तो जो सर्किट है हमारा ना वो कंफर्म हो जाएगा, यानी जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट वाला वो चार्जेबल हो जाएगा, ठीक है। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी हमें सेटल डाउन कर दें यानी कम कर दें एट द बॉटम ऑफ द एनोड, एनोड के बॉटम में, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे एनोड मड, यानी एनोड मड हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, जो कि जैसे कि हम लोग ने देखा अभी, ठीक है। यहाँ पे आयरन का यूज़ लिखा नहीं है, बट मैंने तुम लोग को बता दिया कि अगर मान लो क्वेश्चन ने पूछ दिया कि कौन सा क्यों हो जाता है, वहाँ पे वाई पूछ लिया, वाई अबाउट द एक्सप्लेन द एनोड मड, ठीक है, एनोड मड को कहा गया एक्सप्लेन करो, तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। वहाँ पे आयरन जो है वो कैरी कर लेता है उस सॉल्यूशन में, जब आयरन कैरी कर लेगा तो वहाँ पे जो हमारा जंक होगा, जंक बोलते हैं यहाँ पे, आयरन लगने लगता है, तो उसका जो कलर होगा ना वो प्योर मेटल अभी हमने पढ़ा, तो वो सारे मेटल को क्या कर देगा, निकाल देगा। जब निकाल देगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाएगा, उसका जो जितना भी इलेक्ट्रोलाइटिक था सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइट मतलब पॉजिटिव चार्ज था ना, वो खत्म हो जाएगा, वो सब नीचे ही आ गया मड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बोलते हैं इसको एनोड मड, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है जंग लगना। जिनको कोरिजन का मतलब नहीं पता है, अभी मैंने बताया कोरिजन का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। देखते हो कि खड़े खड़े लोहे की चीज़ में जंग लग जाती है, उसको बोलते हैं यहाँ पे सिंपली कोरिजन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखने वाले द सर्फेस ऑफ द कोर सम मेटल्स, सर्फेस ऑफ द सम मेटल्स सच एज द आयरन इज कोटेड एंड व्हेन दे आर द एक्सपोज्ड टू द मॉइस्ट एयर फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड द कोरिजन। देखो कोरिजन हमारा देखो सिंपल ये होता है कि मेटल की सरफेस पे अगर आयरन तुम्हारा कोटेड हो जाए, यानी आयरन मतलब कोर चारों तरफ से तुम्हारा कोर कर ले, यानी कवर कर ले, कवर करने के बाद वो एक्सपोज कर दे, एक्सपोज मतलब खत्म कर देना, ठीक है। मॉइस्ट ऑफ द एयर किसमें खत्म कर दे, हवा में, हवा में। अगर मान लो तुमने मेटल रख दिया, मेटल रखने के बाद वो क्या, उसने क्या किया, आयरन ने क्या किया, तुम मतलब पूरे मेटल को चारों तरफ से पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उसने हवा के कांटेक्ट में आके, यानी एयर के कांटेक्ट में आके पूरा क्या कर दिया, उड़ा दिया मेटल को, ठीक है। मेटल उड़ जाएगा। अगर तुमको नहीं यकीन है तो तुम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय तक, ठीक है, काफ़ी समय तक तुम ऐसा करते हो, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे कोरिजन, ठीक है। वैसे अगर तुम्हारे घर में कोई मेटल हो, ठीक है, तो तुम लोग मेटल को 1 महीने के लिए या फिर 2 मंथ्स के लिए छोड़ देना है। ऐसे छोड़ने के बाद तुम देखोगे उसमें जंग लगने लगेगा, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आके वो खत्म होने लगेगा, धीरे कम होने लगेगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे कोरिजन। भैया क्यों खत्म होने लगता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे Fe2+ आता है। Fe2+ भैया क्या है, आयरन है। आयरन जब कैरी करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा तो सिर्फ आयरन ही बचेगा, तो आयरन एयर के कांटेक्ट में आके अपनी रिएक्शन कर देगा, आयरन एयर के कांटेक्ट में आके अपनी रिएक्शन कर देगा। तो वहाँ पे आयरन देखो किसी भी कांटेक्ट में आके रिएक्शन कर देता है अपनी, बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमारी रिएक्शन हो जाएगी। थोड़ा पॉइंट देखते हैं हम लोग। सिल्वर बिकम्स अ ब्लैक व्हेन द एक्सपोज टू एयर। अगर सिल्वर यहाँ पे अगर सिल्वर की कोटिंग कर दें, अगर मतलब देखो ऐसे मान लो कि ये मेटल है हमारा, ठीक है, चलो मैं बनाता हूँ एक मेटल, चलो बनाते हैं अपन, ठीक है। देखो ये एक मेटल है, ठीक है, देखो ये मान लो एक मेटल है। अगर इस पर सिल्वर की कोटिंग कर दें, मान लो ग्रीन कलर से सिल्वर है तो इसमें सिल्वर की कोटिंग कर दी, इस पर पेंट कर दिया हमने, यहाँ पे ये सब पेंट कर दिया। तो जब पेंट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देगा, एयर के कांटेक्ट में आके इसको एक्सपोज्ड कर देगा,
एक्सपोज कर रिएक्ट विद द एयर टू फॉर्म द कोटिंग ऑफ द सिल्वर सल्फाइड। तो यहाँ पे अगर रिएक्ट तुमको कराना है, यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एयर के साथ हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्म कर दिया यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड का भैया फॉर्मूला क्या होता है, AgSO4। AgSO4 होता है सिल्वर सल्फाइड का। बहुत स्टूडेंट करेंगे भैया बता दो, तो AgSO4 होता है। ओके, समझ में आ गया। AgSO4 की हमने यहाँ पे कोटिंग कर दी। जब कोटिंग कर दोगे तो एयर के कॉन्टेक्ट में आके क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक रिएक्ट करा दिया। यहाँ पे जब रिएक्ट करा दोगे तो यहाँ पे जो हमारा कोरिजन होगा वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं, ठीक है। देखो, अरे ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब हमने देखा यहाँ पे कॉपर रिएक्ट विद द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कॉपर को रिएक्ट कराते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, तो गेन ऑफ द ग्रीन कोट ऑफ अ कॉपर कार्बोनेट, तो वो हमको सिंपल सा दे देगा कॉपर कार्बन कार्बोनेट। ठीक है भैया, कार्बन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, CO2 CO कार्बन कार्बोनेट हो जाएगा तो CO2 CO3, ठीक है, CO2 CO3। कार्बन CO2 होता है हमारा, और कार्बोनेट हमारा हो जाएगा CO3 2-। चार्ज नहीं गिनते यहाँ पे, तो CO3 तुम लोग एग्ज्यूम कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर हमको देखना, फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है, यानी थर्ड पॉइंट, आयरन विद द एक्सपोज टू मॉइस्ट द एंड द एक्साइड। अगर आयरन को तुम बिल्कुल खत्म करना है तुमको, ठीक है, अ कोटिंग ऑफ द ब्राउन फ्लैकी एंड सब्सटेंस विद द रस्ट। तो यहाँ पे हम ब्राउन कलर का कोटिंग कर देंगे। ब्राउन कलर का जब कोटिंग करेंगे फल की, यहाँ पे ब्राउन कलर की कुछ सारी जो चमकीली पत्तियाँ होती है ना, उसको लगाएंगे। जब उसको लगाएंगे ना तो यहाँ पे रस्ट निकलेगा। ठीक है, अब भैया रस्ट क्या होता है, यहाँ पे जंग लगने से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ब्राउन कलर की जो हमारी फ्लैक्सी कुछ सब्सटेंस लगाया जाता है उस मेटल पे, तो यहाँ पे जंग लगाने से बच सकते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ पे रेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया तीनों पॉइंट्स। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो तुम लोग। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ आयरन। इसका प्रिवेंट कैसे होता है, यानी प्रिवेंशन कैसे होता है हमारा। द रस्टिंग ऑफ अ आयरन कैन बी द प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। अगर कोरिजन को अगर हटाना है बिल्कुल अच्छे से, मतलब ये हमको ये करना है कि उस चीज़ पे बिल्कुल जंग ना लगे। ठीक है, बिल्कुल आयरन अटैक ना करे, ठीक है, उस मेटल पे यानी उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, यानी ऑयल लगा सकते हैं उस पर, ग्रीस लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनाइजिंग क्रोम प्लेटिंग। गैल्वेनाइजिंग क्रोम प्लेटिंग भैया क्या होता है, एक सिल्वर कलर की कोटिंग होती है जिसको हम लोग कोटिंग कर, जिसको बहुत से देखा होगा, बहुत से टाइम पे कोटिंग करी जाती है, एक कोट लगाया जाता है जिससे मेटल के ऊपर आयरन बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, और उसके बाद पेंट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे। फिर एनोडाइजिंग और द मेकिंग एलॉयज। यहाँ पे बहुत सारे एलॉय का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, एलॉय क्या होता है भैया, एलॉय हमारा यहाँ पे प्लास्टिक होता है, सिल्वर कलर का होता है, जिसको हम एलॉय भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक कवर टाइप का, जैसे क्लोथ होते हैं ना, ऐसे ही मेटल का भी क्लोथ होता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन भैया क्या होता है यहाँ पे, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्टील। ये क्या करता है, स्टील को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। अब आयरन रस्टिंग बाय द कोटिंग देन विद अ थिन लेयर ऑफ द जिंक। तो यहाँ पे अगर ये स्टील को प्रोटेक्ट करेगा तो यहाँ पे आयरन जो है वो फॉर्म होगा जल्दी से, किस पे, रस्ट पे। आयरन जल्दी मतलब आयरन जल्दी से ना जंग ना लगाए उस पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पे जो है स्टील पे हम कोटिंग करते हैं, किसकी, जिंक की लेयर की। ठीक है, समझ में आ गया भैया, थोड़ा समझ में आ जाता। देखो, मैंने बेसिकली ये कहा कि जैसे मान लो ये स्टील है, देखो तुम लोग को पॉइंट से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये तो मान लो कि ये स्टील है, कि स्टील का ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको मतलब इस पॉइंट में हमको क्या लगना है, आयरन जल्दी से अटैक नहीं करना चाहिए, यानी जंग नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे हम कोटिंग कर देंगे किसकी, जिंक की। जिंक मान लो ब्लैक है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर की कोटिंग कर दी हमने इस पर। जब कोटिंग कर देंगे तो इस पर बिल्कुल भी जिंक अटैक नहीं करेगा। देखो ऐसे कोटिंग कर दी हमने। ठीक है भैया, ऊपर से अटैक करेगा, नहीं करेगा ऊपर से, क्योंकि चारों तरफ से हमने बंद कर दिया ना। देखो, फोर साइड से क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म को बोलते हैं यहाँ पे हम गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे एलॉय। एंड एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हमारा एलॉय यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, 2 और मोर मेटल्स, अगर तुम दो से ज़्यादा मेटल को अगर तुम मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल, इस प्रोसेस को बोलेंगे यहाँ पे एलॉय। ठीक है, इसको बेसिकली बोलते हैं एलॉय। ठीक है भैया, थोड़ा समझ में आ रहा है, तो बेसिकली थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ लो। बेसिकली जब हम लोग लाइव आएंगे तो लाइव में हम लोग को पढ़ना है फिर से। ठीक है, तो इतनी लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, ऊपर से पढ़ो, ये मैंने बेसिक बताया तुम लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पे आयरन मिक्सड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। अगर तुम आयरन को यहाँ पे मिक्स करते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन में, तो बिकम्स अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। वो हार्ड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, स्टील हमारा आयरन, निकल एंड क्रोमियम।
स्टील जो हमारी है वो आयरन भी हो सकती है, निकल भी हो सकती है और क्रोमियम भी हो सकती है। ठीक है, क्रोमियम भी है कि इसका मतलब सिंबल क्या होता है, Cr2+ हो जाएगा। ठीक है, निकल का हमारा Na हो जाएगा और आयरन जो हमारा होता है ये Fe2+। ठीक है, ब्रास हमारा कॉपर प्लस जिंक से बनेगा। ठीक है, और जो ब्रॉन्ज है हमारा वो कॉपर प्लस टिन से बनेगा। भैया कॉपर और टिन क्या होता है, टिन हमारे यहाँ पे Sn होता है। ठीक है, Sn भैया क्या होता है, स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम बेसिकली यहाँ पे Sc को बोलते हैं, Sn को बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस नहीं बोलते, पता नहीं, शायद टिन ही बोलते हैं, टिन समझ लो तुम लोग। ठीक है, टिन बोलते हैं। ठीक है, टिन समझ लो, टिन आसान वर्ड है क्योंकि Sn तुम्हारा बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, अब बहुत जो करें भैया आता ही नहीं और आपको तो एक्सप्लेन क्या करोगे, भाई नहीं करूँगा ना, चलो मालूम नहीं आता। ठीक है, तो देख लो तुम लोग। अच्छा देखो, टिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपर प्लस टिन बोलेंगे, सिंपल वे में तुम लोग समझो, यहाँ पे टिन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सोल्डर लीड प्लस टिन, सोल्डर लीड प्लस टिन होगा। तुम्हारा अमलगम क्या होता है भैया, इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी इज Hg। जो हमारा अमलगम है वो हमारा मेटल की तरह होता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे मर्क्यूरी, Hg होता है हमारा सिंबल। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा आज का चैप्टर। बाकी ये तुम्हारे MCQ हैं सारे। ये जो PDF है तुम लोगों का ये कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वीडियो के साथ ही कल, ये मतलब वीडियो के जस्ट अपलोड होने के बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये PDF, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करो अच्छे से। पूरी 1 शॉट वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे भैया ये आपने पार्ट में क्यों दिया, आपको 1 शॉट देना चाहिए था। भाई 1 शॉट देने का मतलब ये बहुत से स्टूडेंट देखेंगे, बहुत स्टूडेंट नहीं देखेंगे। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, सही पढ़ो। ठीक है, बोर्ड है, खिलवाड़ नहीं है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, जितना मैं तुम लोग को बता रहा हूँ उतना पढ़ो, उतना ही कैरी करो। ठीक है, और ज़्यादा अलग से मत पढ़ो कि ज़्यादा अलग से पढ़ लिया और फिर पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जितना बता रहे सिर्फ उतना पढ़ो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तुम्हारे भले के लिए। और वीडियो को भी लाइक कर दो यार, नोट्स अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे देखो MCQ है, यहाँ पे कुछ शॉर्ट आंसर हैं। ठीक है, कुछ देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया है मैंने तुम लोगों को, वेरी शॉर्ट आंसर हैं। कुछ यहाँ पे शॉर्ट आंसर हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे टिक द करेक्ट वन, तो तुम्हारे ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर लास्ट में हमारे कुछ लॉन्ग आंसर्स हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ लॉन्ग आंसर्स हैं, प्लीज़ इनको अटेम्प्ट करना। ये कॉपी तुम लोग बना लो। यहाँ पे देखो हिंट भी दिया गया है, यहाँ पे मैंने हिंट भी तुम लोगों को डाल दिया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन का, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। प्लीज़ ये नोट्स को पढ़ना अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नोट तुम लोग टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, 21 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो जाओ 1, 2, 3 पार्ट को वॉच करो अच्छे से, कंसेप्ट में क्लैरिटी रखो। कोई भी कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये था तुम्हारा लास्ट पार्ट 3, वीडियो को एंड तक वॉच करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।